सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधि। आज हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी जिनका आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिविम रासायनिक पहलू, अभिक्रिया के जो त्रिविम रासायनिक पहलू होते हैं वो अणु के त्रिविम विन्यास से संबंधित होते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको त्रिविम विन्यास का पता होना चाहिए कि त्रिविम विन्यास क्या होता है। देखो, त्रिविम विन्यास कहते हैं अणु में परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था को उसका त्रिविम विन्यास कहते हैं। मतलब देखिए, जो अणु होता है, अणु परमाणु या परमाणु समूहों से मिलकर बनता है। अब वो परमाणु या परमाणु समूह आपस में आकाश में किस प्रकार से व्यवस्थित है, वो आकाश में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो आकाशीय व्यवस्था ही कहलाता है अणु का त्रिविम विन्यास। तो ये त्रिविम विन्यास आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए पहली बात तो यही है कि आपको पता हो त्रिविम विन्यास क्या होता है। त्रिविम विन्यास परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था होती है। अणु में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को ही उसका त्रिविम विन्यास कहते हैं। त्रिविम विन्यास को हम, ये CH4 अणु है, CH4 अणु की आकृति से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जो कार्बन तत्व होता है उसकी सहसंयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। देखिए, लीबेल एवं वान होफ के अनुसार कार्बन की जो सहसंयोजकता होती है वो 4 होती है, तथा कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सम चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर दिष्ट होती है, तथा कार्बन परमाणु उसके केंद्र पर उपस्थित होता है। इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकताएं त्रिविम आकाश में कार्बन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ढंग टेट्राहेड्रली व्यवस्थित होती हैं। देखिए, इसको हम यहाँ से समझते हैं और ये आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो, ये CH4 का अणु है, मीथेन का अणु है। ये हमें पता है कि जो कार्बन तत्व होता है उसकी सहसंयोजकता 4 होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कार्बन तत्व की 4 संयोजकताएं होती है, ये चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती। चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती। देखो, यहाँ पर आप इस चित्र देखो, कार्बन की चारों संयोजकताएं जो होती है वो एक ही तल में नहीं होती और एक समचतुष्फलकीय ढंग से जो है ये 4 कोनों की ओर, समचतुष्फलक के 4 कोनों की ओर ये दिष्ट होती है। देखो, इसमें ये एक मोटी रेखा आप देख रहे हैं, एक ये कटी रेखा देख रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो मोटी, ये 4 संयोजकताएं होती है कार्बन की, ये 4 मीथेन अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में ये 4 सहसंयोजी आबंध बनाती हैं। तो इनमें एक सहसंयोजी आबंध तो सामने की ओर होता है। ये जो कागज का, जो पेपर का जो तल है, एक संयोजकता तो तल के बाहर दर्शक की ओर, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये वाली संयोजकता तल से बाहर दर्शक की ओर है, और ये वाली संयोजकता या ये वाला जो सहसंयोजी आबंध है ये इस कागज के तल के नीचे की ओर
और ये दो संयुक्ताएं जो हैं ये कागज़ के तल में होती हैं। तो देखो मैंने आपको ये समझाया कि जो कार्बन तत्व होता है इसकी जो 4 संयुक्ताएं होती है, ये 4 संयुक्ताएं एक समचतुष्फलक के 4 कोनों की ओर दिष्ट होती है। इसमें एक संयुक्ता तो दर्शक की ओर होती है। ये मोटे वाली जो लाइन है इसका ये प्रदर्शित कर रही है कि ये संयुक्ता दर्शक की ओर, मतलब हाँ आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक संयुक्ता आपकी ओर है और ये दूसरे वाली ये डॉटेड वाली संयुक्ता ये नीचे की ओर, कागज़ के तल के नीचे की ओर है और ये दो संयुक्ताएं कागज़ के तल में हैं। तो अब ये 4 संयुक्ताएं जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में 4 सहसंयोजी आवरण बना रही है मीथेन अणु में। तो ये जो 4 सहसंयोजी बंध और जो कार्बन परमाणु होता है वो इस समचतुष्फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और इन प्रत्येक 2 आबंधों के बीच में 109 मिनट का कोण होता है। तो देखो मैंने आपको त्रिविम विन्यास में बताया कि त्रिविम विन्यास किसे कहते हैं कि अणु में, जैसे ये CH4 अणु है, CH4 अणु में ये परमाणु आकाश में इस कार्बन से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो ये व्यवस्था ही कहलाती है CH4 की त्रिविम, CH4 का त्रिविम विन्यास। तो किसी भी अणु के लिए त्रिविम विन्यास किसे कहेंगे? अणु में जो परमाणु या परमाणु समूह होते हैं वो त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्थित है, वो व्यवस्था ही कहलाती है त्रिविम विन्यास। जैसे हमने इसमें CH4 में पढ़ा कि जो 4 ये आबंध हैं या इन्हें 4 संयुक्ताएं कहिए, ये 4 आबंध जो हैं ये एक ही तल में नहीं होते, चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित होते हैं। एक आबंध दर्शक की ओर होता है, एक दूसरे वाला आबंध कागज़ के तल से नीचे की ओर यानी कि दर्शक से दूर जा रहा है, और ये 2 आबंध जो होते हैं कागज़ के तल में होते हैं। तो ये हो गई कार्बन की मीथेन अणु की चतुष्फलकीय व्यवस्था। शुरू। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। हम जानते हैं कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। SN2 अभिक्रिया हमने पढ़ा है, एक SN1 अभिक्रिया। जो SN2 अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रियाओं में प्रतिलोमन होता है और तथा SN1 अभिक्रिया में रेशमीकरण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए आपको कई बातें आपको समझनी पड़ेगी और इनके बिना आपकी जो केमिस्ट्री है वो अधूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। देखो, इस तथ्य को समझने के लिए कुछ मूलभूत धारणाओं जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश, प्रकाशिक समावयवता, किरेलिटी, प्रतिलोमन, रेशमीकरण आदि की व्याख्या करना आवश्यक है। देखो ये चीज़ें, देखो SN2 अभिक्रिया प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है, SN1 अभिक्रिया रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, किरेलिटी क्या होती है, प्रतिलोमन, रेशमीकरण, इन टॉपिक का आपको पता होना चाहिए। तो और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बिना आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, पहले हम टॉपिक लेते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। किसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश? देखो, एक साधारण प्रकाश में उपस्थित तरंगे संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन करती है, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन केवल एक ही तल में होता है। देखो, जो साधारण प्रकाश होता है उसमें जो प्रकाश की तरंगे होती है वो उसकी संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन होता है उसमें, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश में
कंपन केवल एक ही तल में होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, इसको यहाँ से समझते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो साधारण प्रकाश होता है, ये साधारण प्रकाश है, इसमें इसकी संचरण रेखा के लंबवत, मतलब जिस दिशा में ये चल रहा है, साधारण प्रकाश में उसकी संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन होता है। लेकिन जब साधारण प्रकाश को ये निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करते हैं, तो साधारण प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि साधारण प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश? जिसमें कंपन एक ही तल में होते हैं। और साधारण प्रकाश क्या होता है? जिसमें कंपन जो है उसकी संचरण रेखा के लंबवत सभी तलों में कंपन होते हैं। जब हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करते हैं तो साधारण प्रकाश वो समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी कोण पर घुमा देते हैं, प्रकाश सक्रिय पदार्थ, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं, तथा यह घटना ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। वे पदार्थ जिनका ध्रुवित प्रकाश के तल पर कोई प्रभाव नहीं होता, ध्रुवण अघूर्णक कहलाते हैं। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, जिसमें कंपन एक ही तल में होते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसमें कंपन एक ही तल में होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को इस तरीके से यूं, है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसको कैसे, ये कैसे घुमा हुआ है, यूं घुमा हुआ है। कुछ पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यूं ऐसे दाईं ओर, कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, देखो ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये इसको ये बाईं ओर घूम रहा है इस तरीके से। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। तो वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाश सक्रिय पदार्थ, है ना। क्या होते हैं? जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं, चाहे दाईं ओर घुमाओ चाहे बाईं ओर घुमाओ, और इस घटना को ही कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाते, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, उनको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और ऐसे पदार्थों के नाम से पहले प्लस या डी लिख करके व्यक्त करते हैं, जैसे प्लस लैक्टिक एसिड या डी लैक्टिक अम्ल। वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर अर्थात वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घुमाते हैं, उनको वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ऐसे पदार्थों के नाम से पहले माइनस या एल लिख करके प्रदर्शित करते हैं, जैसे माइनस लैक्टिकम या एल लैक्टिकम। देखो अब ये चित्र देखिए आप, देखो ये समतल ध्रुवित प्रकाश है ना। जब समतल ध्रुवित प्रकाश, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाते, ऐसे पदार्थों को तो कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक पदार्थ, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाते, जैसे जो तल इसमें है वही इसमें है ना, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ध्रुवण अघूर्णक, ऑप्टिकली इनएक्टिव पदार्थ। और
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर, देखो ये इस तरीके से यूं घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं ऐसे पदार्थ कहलाते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, है ना। और यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं, बाईं ओर, है ना, बाईं ओर, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। देखो मैंने आपको बताया कि कुछ पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उनके नाम से पहले प्लस या डी लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको नाम से ये जहाँ पे ये जो साइन लगे हुए हैं इनसे ही पता लग जाना चाहिए कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, देखो ये लैक्टिक अम्ल है, ये प्लस लैक्टिक अम्ल लिखा हुआ, या इससे पहले डी लैक्टिक अम्ल लिखा हुआ, डी इसका मतलब डेक्स्ट्रो, यानी कि ये लैक्टिक अम्ल जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, है ना, क्लॉकवाइज दिशा में। तो ऐसे जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, और उनके नाम से पहले प्लस या डी लिख करके प्रदर्शित करते हैं। प्लस लिखते हैं या डी लिखते हैं, इसका मतलब है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये लैक्टिक अम्ल दाईं ओर घुमाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर, है ना, बाईं ओर, ये ना ऐसे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, एंटी क्लॉकवाइज और लियो रोटेटरी। और ऐसे पदार्थों को उनके नाम से पहले माइनस या एल लिख करके, माइनस या एल लिख करके उनको प्रदर्शित करते हैं। तो साइन से पता लग जाना चाहिए, माइनस या एल लिखा हुआ है अगर किसी यौगिक के नाम से पहले, तो इसका मतलब वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है, वो लियो रोटेटरी है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, और वाम ध्रुवण घूर्णक बाईं ओर घुमाते हैं। जिस एंगल से घुमाते हैं उसको ध्रुवण कोण कहते हैं, और ध्रुवण कोण को पोलरीमीटर उपकरण के द्वारा मापते हैं। मतलब कितने एंगल से ध्रुवण घूर्णक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है उस कोण को पोलरीमीटर के द्वारा मापते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला टॉपिक आता है ध्रुवण घूर्णकता का कारण। मतलब ये जो ध्रुवण घूर्णकता होती है, मतलब कुछ पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर बाईं ओर क्यों घुमाते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए ये क्वार्टज के ClO3, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम परआयोडेट, बेंजिल, आदि पदार्थ केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये क्रिस्टलीय अवस्था में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं। इन पदार्थों को गलाने या किसी विलायक में घोलने पर इनकी ध्रुवण घूर्णकता का गुण समाप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि इन पदार्थों की ध्रुवण घूर्णकता क्रिस्टलों की असममितता, एसिमेट्री के कारण होती है। यानी कि देखो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का कारण ये है कि इन यौगिकों के जो क्रिस्टल होते हैं वो असममित होते हैं। क्रिस्टलों की असममितता के कारण ही ये अकार्बनिक पदार्थ ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। गलाने पर या किसी विलायक में घोलने पर क्रिस्टलीय संरचना नष्ट हो जाती है, इसलिए ध्रुवण घूर्णकता का गुण भी समाप्त हो जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो बात है कार्बनिक यौगिकों की। अब कार्बनिक यौगिकों में बॉयट ने ये ज्ञात किया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि ठोस, गलित, गैसीय अथवा विलीन सभी अवस्थाओं में
ध्रुवण घूर्णक होते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, जैसे ये उदाहरण दिए हुए हैं, चाहे ठोस अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो, वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं। गहन अध्ययन के बाद में ये पाया गया कि ध्रुवण घूर्णकता का गुण ऐसे कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु विद्यमान होता है। उस कार्बन परमाणु को जिसकी चारों संयुक्ताएं चार भिन्न प्रकार के परमाणु या समूहों से जुड़ी होती है, असममित या कीरल या कायरल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, और इसमें हम पढ़ रहे हैं ध्रुवण घूर्णकता का कारण। ध्रुवण घूर्णकता का कारण देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ यौगिक जो होते हैं वो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, कुछ बाईं ओर घुमाते हैं, और समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने के गुण को ही कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक ठोस, गलित, गैसीय और द्रव अवस्था सभी में ध्रुवण घूर्णक होते हैं। इन सभी अवस्थाओं में वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। अब इनमें ये ध्रुवण घूर्णकता का गुण क्यों पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवण घूर्णकता का गुण ऐसे कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु, और यह इसको कहते हैं त्रिविम केंद्र, केवल ऐसे कार्बनिक यौगिक ही ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु विद्यमान होता है या जिनमें त्रिविम केंद्र विद्यमान होता है। असममित कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र किसे कहते हैं? असममित कार्बन परमाणु वो होता है जिसकी चारों संयुक्ताएं चार भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु या परमाणु समूहों से जुड़ी होती है। ऐसे कार्बन परमाणु को असममित या कीरल या कायरल या त्रिविम केंद्र कहते हैं। ये ध्यान रखो, वे ही यौगिक ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु विद्यमान होता है। और असममित कार्बन परमाणु क्या होता है? जो चार अलग अलग परमाणुओं या परमाणु समूहों से जुड़ा होता है। देखो जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, देखो ये कार्बन है, इसमें यहाँ पर ये ए, इधर बी परमाणु जुड़ रहा, एक्स वाई। कार्बन की संयुक्ता चार होती है, चारों संयुक्ताएं अलग अलग परमाणुओं या परमाणु समूह से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये असममित कार्बन परमाणु है। और या इसको कहते हैं त्रिविम केंद्र, या ऐसे बोलते हैं कीरल या कायरल कार्बन परमाणु। तो इसमें असममित कार्बन परमाणु है, इस वजह से ये यौगिक ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करता है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को के तल को घुमाने में सक्षम है। वे ही यौगिक घुमा सकते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें ये कार्बन परमाणु है, इससे एक तरफ क्लोरीन जुड़ रहा है, एक तरफ आयोडीन, एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ हाइड्रोजन। चारों संयुक्ताओं से चार अलग अलग परमाणु जुड़ रहे हैं, तो ये असममित कार्बन परमाणु है। तो ये ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करता है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा सकता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किस प्रकार के यौगिक घुमाते हैं? जिनमें असममित कार्बन परमाणु विद्यमान होता है, और वो ही परमाणु असममित कार्बन परमाणु होता है जो चार अलग अलग परमाणुओं या परमाणु समूह से जुड़ा होता है। जैसे इसमें देखो, ये कार्बन इधर OH से, इधर H से, इधर Cl से, इधर CH3 से जुड़ रहा, तो ये क्या हो गया? चार अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ गया, तो ये असममित कार्बन परमाणु। ऐसे ये इस यौगिक में ये चार अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ रहा है ये कार्बन, तो ये असममित कार्बन परमाणु। यहाँ पे ये चार अलग अलग OH, H,
CH2OH CH3, तो ये क्या है, असम्मित कार्बन परमाणु। ऐसे इसमें असम्मित कार्बन परमाणु ये है ना। इस यौगिक में टार्ट्रिक एसिड में 2 असम्मित कार्बन परमाणु। ये लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल देखो यहाँ पे इस संरचना में देखो, ये COOH समूह है ना। H एक इधर लगाओ, ये OH है, ये CH3, तो 4 ये हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ये ध्रुवण घूर्णकता का कारण। इसमें हमने जाना कि ध्रुवण घूर्णकता का गुण वे ही कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें एक असम्मित, कम से कम एक असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। असम्मित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, जो 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूहों से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर ये है ना, ये कार्बन, ये इधर COOH से, इधर CH3 से, इधर H से, इधर OH से। तो जो कार्बन परमाणु 4 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ा होता है उसी को कहते हैं असम्मित कार्बन परमाणु। और जिन यौगिकों में असम्मित कार्बन परमाणु या कहते हैं इसे त्रिविम केंद्र या किरल या कायरल कार्बन परमाणु। और जो यौगिक ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं उनमें कम से कम एक असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी देखिए कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं कि उनमें असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण अणु का असम्मित होना आवश्यक है। असम्मित कार्बन परमाणु तो होना आवश्यक है ही, इसके अलावा भी ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण अणु का असम्मित होना अनिवार्य है। वास्तव में ध्रुवण घूर्णकता असम्मित अणुओं का गुण है। असम्मित अणुओं को कायरल अणु कहते हैं। कोई अणु असम्मित या कायरल होता है जब अणु में कोई सम्मित तल न हो। अणु तो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण अणु का असम्मित होना या कायरल होना अनिवार्य होता है। और कोई अणु असम्मित या कायरल अणु कब होता है, जब अणु में कोई सम्मित तल न हो। सम्मित तल किसे कहते हैं, वह तल जो अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है सम्मित तल कहलाता है। ध्रुवण घूर्णक यौगिकों में सम्मित तल उपस्थित नहीं होता। ध्रुवण घूर्णक अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिन अणुओं में सम्मित तल विद्यमान होता है वे ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ध्रुवण अघूर्णक अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं तथा अणु के 2 बराबर भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, इधर D से जुड़ रहा है, इधर A से जुड़ रहा है, इधर B से जुड़ रहा है, इधर C से, तो ये एक असम्मित कार्बन परमाणु है। तो ये एक असम्मित कार्बन परमाणु है। देखो, क्योंकि देखो ये इधर A से जुड़ रहा, B इधर D से, इधर C से, असम्मित कार्बन परमाणु है। ऐसे ये भी असम्मित कार्बन परमाणु है। लेकिन ये अणु ध्रुवण अघूर्णक है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाता, ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसमें एक सम्मित तल होता है। सम्मित तल वो होता है जो अणु को 2 बराबर भागों में बांट देता है। देखो यहाँ से ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, एक भाग ये, एक भाग ये, और ये दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। तो क्योंकि इसमें ये तल अणु को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से इसमें असम्मित कार्बन परमाणु होने पर भी ये ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित नहीं करता। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए।
जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं असममित कार्बन परमाणु तो होना जरूरी है ही, साथ में उनमें कोई सममित तल भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा तल जो अणु को दो बराबर भागों में बांट दे, ऐसा तल उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न हो। जो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते उन अणुओं को कीरल अणु कहते हैं, और कीरल अणु ध्रुवण घूर्णक होते हैं। अब यह माना जाता है कि ध्रुवण घूर्णकता का कारण अणुओं की कीरेलिटी या असममितता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए मैंने क्या बताया, अणु में कोई सममित तल नहीं होना चाहिए, है ना। असममित कार्बन परमाणु होने के साथ साथ अणु में कोई सममित तल नहीं होना चाहिए, और अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न हो। जो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते ऐसे अणुओं को कीरल अणु कहते हैं, और ये कीरल अणु ही ध्रुवण घूर्णक होते हैं। देखो, ध्रुवण घूर्णकता के लिए क्या बताया, एक तो अणु में असममित कार्बन परमाणु होना आवश्यक है, अणु में कोई सममित तल भी नहीं होना चाहिए, और अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अणु ही कहलाते हैं कीरल अणु या ध्रुवण घूर्णक। देखो, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये असममित कार्बन परमाणु है ना, ये असममित कार्बन परमाणु है, ये समतल धुरित प्रकाश के तल को घुमाता है ना, और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये इसका, इसमें बी इधर राइट साइड में है, इधर बी इसमें लेफ्ट साइड में है। इनको कागज़ के तल पर ही घुमा करके इसके ऊपर हम अध्यारोपित नहीं कर सकते। मतलब ये अगर हम इसको इसी तल में इसको खिसकाकर इसके ऊपर रखें तो ये अणु इसको पूर्ण रूप से नहीं ढकता। तो जो कीरल अणु होते हैं ना, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं, वे एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जो कीरल अणु होते हैं ना, ध्रुवण घूर्णक, एक यौगिक का एक रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, यौगिक का दूसरा रूप प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, और ये दोनों रूप कहलाते हैं एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप। इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हम नहीं कर सकते। यहाँ पर इन चित्रों को देखिए, इसमें ये कुछ कायरल एवं अकायरल वस्तुओं के उदाहरण। कायरल अणु जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, अकायरल जो नहीं घुमाते, इन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। देखो, जैसे ये हैं जो कायरल अणु होते हैं। देखो, ये अकायरल है, ये अकायरल वस्तु है, क्योंकि इसको इस कागज़ के तल में ही हम घुमा करके हम इसके ऊपर रख सकते हैं, इसको उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों, हम ये इस टेबल के माध्यम से देख रहे हैं कि कायरल और अकायरल वस्तुओं क्या होती हैं। कायरल और अकायरल वस्तुएं, कायरल वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती, अकायरल जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है, यानी कि जो अपने दर्पण प्रतिबिंब को पूर्ण रूप से ढक लेती है। जैसे हम ये देख रहे हैं, अगर हम इस ग्लास टम्बलर को देखें तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये होगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये होगा। इस दर्पण प्रतिबिंब को इसके ऊपर अगर हम रख दें कागज़ के तल में उठाकर ही, तो ये इसको पूरा ढक लेगा, यानी कि ये इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। तो ये क्या है, तो ये ध्रुवण अघूर्णक होगा। ये क्या होगा, ध्रुवण अघूर्णक। जो ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होते हैं ना, वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे ये अकायरल है। देखो, अगर हम ये वृत्त है, वृत्त को दर्पण में देखें तो ये दिखाई देगा, और ये इसको पूर्ण रूप से ये इसको अध्यारोपित कर लेगा। ऐसे ही बटन है, दर्पण में देखने पर ऐसे ही दिखाई देगा, और अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो ये इसको अध्यारोपित कर लेगा। तो
ऐसे पदार्थ कहलाते हैं एकाइरल पदार्थ, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाए। और जो एकाइरल पदार्थ होते हैं वो ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को नहीं घुमाते। अच्छा, जैसे इसे देखो ये हमारा एक ये दायां हाथ और एक बायां हाथ। जो दायां हाथ होता है अगर हम उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखें वो बायां दिखाई देता है, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे अगर हम इसको इस हाथ को उठा करके इसके ऊपर रख दें तो ये हाथ इसको पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा, है ना। ये अंगूठा कहाँ आएगा, अंगूठा यहाँ इस उंगली पर आएगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। तो जो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कायरल पदार्थ, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे ही हम इन टेडी बियर के द्वारा भी इनको समझ सकते हैं। देखो जैसे ये है, एक उदाहरण ये है, पी जो है, पी को अगर हम दर्पण में देखें तो ये उल्टा पी हमें ऐसे दिखाई देता है, और इसको हम कागज़ के तल में ही घुमा करके या इसके ऊपर से अगर रखें तो ये इसको पी को ये पूर्ण रूप से नहीं ढकता। तो ये पी क्या हुआ, कायरल पदार्थ। पी की आकृति कैसी हुई, कायरल, क्योंकि ये इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, ये दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होता। तो जो कायरल अणु होते हैं, कायरल अणु ही ध्रुवण घूर्णक होते हैं और वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया ध्रुवण घूर्णकता का गुण कौन प्रदर्शित करते हैं। जो कायरल अणु होते हैं वो ही ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, वही समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमाते हैं। और कायरल अणु कौन होते हैं, जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, तथा जो कायरल अणु होता है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, उसमें कोई सममित तल नहीं होता। ऐसा तल जो अणु को दो बराबर भागों में बांट दे वो कहलाता है सममित तल। जो कायरल अणु होते हैं उनमें कोई सममित तल नहीं होता। अब ये चीज़ देखिए, यदि एक कार्बनिक यौगिक में केवल एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो यह निश्चित रूप से ध्रुवण घूर्णक कायरल अणु होता है तथा दो रूपों में पाया जाता है। ये प्लस तथा माइनस रूप प्रकाश समावयवी कहलाते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये प्लस तथा माइनस रूप प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। इनका प्रकाशिक घूर्णन समान होता है परंतु उनके घूर्णन के चिन्ह भिन्न होते हैं। प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विलेय ताप, वर्तनांक आदि समान होते हैं। देखो हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बता रहा था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल एक असममित कार्बन परमाणु होता है ना, जिनमें केवल एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, वह निश्चित रूप से ध्रुवण घूर्णक तथा कायरल अणु होता है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक असममित कार्बन परमाणु होता है तो वो निश्चित रूप से ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। तथा ऐसा यौगिक दो रूपों में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है, प्लस तथा माइनस रूप। और ये रूप कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी। मतलब ऐसा यौगिक जिसमें केवल एक असममित कार्बन परमाणु होता है वो ध्रुवण घूर्णक होता है और वो दो रूपों में पाया जाता है। एक रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा बाईं ओर घुमाता है। ये दोनों रूप कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी और इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। और ये प्लस तथा माइनस रूप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। इनका जो प्रकाशिक ध्रुवण घूर्णन होता है वो समान होता है, मतलब एक दाईं ओर घुमाता है जितने एंगल से, तो दूसरा उतने ही एंगल से समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। और ये चीज़ें देखो, कीरल तथा अथवा कायरल, किरलिटी, कायरलता एक ही है। इस प्रकार एकायरल, एकीरल तथा एकायरल एक ही बात है। अब हम नेक्स्ट
अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रकाशिक समावेयता।